दोस्तों एआई रेस में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। एप्पल ने एनवीडिया को पीछे छोड़कर फिर से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी का टाइटल अपने नाम कर लिया है। यप। गाइस, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि एप्पल ने ऑफिशियली एनवीडिया को मार्केट वैल्यू में पीछे छोड़ दिया है और एक बार फिर दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। लेटेस्ट मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग एप्पल की जो मार्केट वैल्यूएशन लगभग $4.88 ट्रिलियन पहुंच गई है और एनवीडिया की जो वैल्यूएशन करीब $4.86 ट्रिलियन पर आ गई है। क्योंकि देखो, उसके शेयर्स में लगभग 3.5% का गिरावट देखने को मिला है। इसके बाद एप्पल ने टॉप पोजीशन रिक्लेम कर लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ टाइम पहले तक एप्पल को एआई रेस में पीछे माना जा रहा था, लेकिन अब इन्वेस्टर्स का मानना है कि एप्पल सिर्फ एआई मॉडल्स बनाने पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि अपने ह्यूज इकोसिस्टम हार्डवेयर और सर्विस के थ्रू एआई से लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इसके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ने एप्पल के शेयर्स को सपोर्ट किया है। एप्पल ने रिसेंटली अपने एआई प्लान्स को भी काफ़ी एग्रेसिवली पुश किया है, जैसे कि कंपनी ने अपने सिर्फ सीरी असिस्टेंट का मेजर एआई अपग्रेड रोल आउट किया है, जिसका गोल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई जैसे कॉम्पिटिटर्स के साथ गैप को कम करना है। एनालिस्ट का मानना है कि एप्पल के पास सबसे बड़ा एडवांटेज उसका आईफोन इकोसिस्टम है, ऑब्वियसली। और देखो, ये है, चाहे इकोसिस्टम बोल लो चाहे कुछ और बोल लो, पर इसका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिलियंस ऑफ आईफोन्स में यूजर्स का पर्सनल डेटा सिक्योरली स्टोर्ड होता है। अगर प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एप्पल इस डेटा का स्मार्ट यूज़ करता है तो सिरी और एप्पल इंटेलिजेंस फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एनवीडिया वीक हो गया है। एआई इंडस्ट्री में जीपीयू का जो डिमांड अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग और जनरेटिव एआई का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एनवीडिया के हार्डवेयर पर ही रन होता है। अगर मार्केट सेंटिमेंट दोबारा चेंज होता है तो एनवीडिया फिर से नंबर 1 पोजीशन हासिल कर सकता है। कोई बड़ा बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखो, एआई इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ एनवीडिया तक लिमिटेड नहीं रहा। ठीक है, अब मेमोरी चिप कंपनीज जैसे माइक्रोन और एसके हाइनेक्स भी इन्वेस्टर का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में मेमोरी चिप्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एआई बूम अब और भी ज़्यादा कंपनीज तक स्प्रेड हो रहा है। हाल ही में सेमीकंडक्टर सेक्टर में थोड़ा प्रेशर भी देखने को मिला है। इन्वेस्टर एआई रैली की सस्टेनेबिलिटी को लेकर कॉशियस नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से चिप स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला है। फिर भी एआई सेक्टर लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजीज मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ एरिया बना हुआ है। और सही बात है, देखो, इसमें मेरे को लगता है इसमें किसी का कोई कंपटीशन नहीं है। और ठीक है, वो एक बाहरी तौर पे वो होना ज़रूरी है, हेल्दी कंपटीशन लेना ज़रूरी है, बट यह है कि एनवीडिया का अपना ही रोल है, एप्पल का अपना ही रोल है। और हेल्दी कंपटीशन इज़ गुड, राइट? यप। अब देखो, अब तुम लोग बताओ कि तुम्हारे हिसाब से एआई रेस में लॉन्ग टर्म विनर कौन होगा, एप्पल या एनवीडिया? जो होगा कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। यप।